प्राध्यापकगण एवं कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीगण, मीडिया क्षेत्र के सजग प्रतिनिधिगण, अभिभावकगण तथा प्रिय छात्र छात्राओं, इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति विश्वविद्यालय के इस 10वें समावर्तन दीक्षांत समारोह की गरिमामयी बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के संपूर्ण प्रदेश को उच्च शिक्षा के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने के लिए पूरी तरह से समर्पित यह विश्वविद्यालय संप्रति अपनी प्रगति के 17वें चरण में प्रगतिमान है। अपने विकास पथ पर माननीय कुलाधिपति महोदय की निरंतर प्रेरणा और आशीर्वाद को पाकर यह विश्वविद्यालय धन्य है और उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता से नतमस्तक है। मैं आज के इस मंगलमय अवसर पर अपने माननीय कुलाधिपति महोदय का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों की औपचारिक शिक्षा का वह समापन पर्व है जबकि उन्हें शिक्षा के व्यावहारिक तथा जीवनगत वास्तविक उद्देश्यों से परिचित कराया जाता है और एक सुयोग्य नागरिक के रूप में कर्तव्य निर्वाह की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए इस शैक्षिक पर्व का शिक्षार्थी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस महत् ज्ञानोत्सव में छात्रों की शैक्षिक संप्राप्ति हेतु उन्हें उपाधि प्रदान करने आए हुए हमारे सर्वोच्च प्रमुख कुलाधिपति महोदय की उपस्थिति से यह आयोजन सफल एवं प्रेरणा से महिमान्वित है। इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय भाई चंद्रचूड़ जी के आगमन के प्रति अपार प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय परिवार गौरव का अनुभव कर रहा है कि आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करके अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे शिक्षार्थियों के मार्गदर्शन हेतु उपस्थित हुए हैं। आपका समावर्तन अभिभाषण निश्चय ही शिक्षार्थियों के गरिमापूर्ण, सफल एवं सार्थक जीवन की प्रस्तावना सिद्ध होगा। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। समारोह में उपस्थित प्रतिष्ठित विद्वानों, विशिष्ट अतिथियों, माननीय जननायकों, प्रशासनिक अधिकारियों, विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययन केंद्रों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य अधिकारियों एवं परामर्शदाताओं, पत्रकारिता एवं जनसंचार क्षेत्र से आए हुए विद्वज्जनों तथा अन्य सभी जो इस सभागार में विद्यमान हैं, उन सब का इस 10वें दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर मैं पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। परंपरागत विश्वविद्यालयों में ज्ञानार्जन के जिज्ञासुओं की संख्या में हो रही निरंतर वृद्धि ने आज दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के प्रयोग को आवश्यक एवं अपरिहार्य बना दिया है। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण कौशल युक्त श्रमिकों की मांग और पूर्ति में असंतुलन परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के द्वारा दूर किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। 2012 में माधव मेनन समिति का मानना था कि इसके लिए 10,510 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, 15,530 कॉलेजेस और 521 विश्वविद्यालय स्थापित करने होंगे, जिनको स्थापित करने में 9,50,00,000 रुपये 9,50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह इसकी दूरस्थ शिक्षा के महत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। उत्तर प्रदेश के अधिसंख्य जन समुदाय में गुणवत्ता परक उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक कौशलों का ज्ञान प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध यह मुक्त विश्वविद्यालय वर्तमान में अपने 660 से अधिक अध्ययन केंद्रों के माध्यम से 83 शैक्षणिक कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। यह मुक्त विश्वविद्यालय प्रदेश के उच्च शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करते हुए छात्रों को रोजगार परक तथा मूल्योन्मुखी शिक्षा प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश की विभिन्न आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए कौशल परक रोजगारमुखी कार्यक्रमों की योजना को लागू करने के लिए सामुदायिक कॉलेज की स्थापना की दिशा में विश्वविद्यालय सतत प्रयत्नशील है। इसके अंतर्गत 62 रोजगार परक कार्यक्रमों को आगामी सत्र से प्रारंभ करने की योजना है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में पहले से ही संचालित कौशल परक एवं व्यावसायिक कार्यक्रमों जैसे फैशन डिजाइनिंग, फल संरक्षण, औषधीय कृषि, पशुधन उत्पादन, डेयरी उद्योग, फोरेंसिक साइंस, योग जागरूकता आदि को सामुदायिक कार्य से संबद्ध करके और अधिक रोजगार परक बनाने का प्रयास किया गया है।
शिक्षार्थियों की बढ़ती हुई मांग एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार इस वर्ष 13 नए कार्यक्रमों को विभिन्न अध्ययन केंद्रों पर प्रारंभ किया जा रहा है, जिनमें उपभोक्ता संरक्षण, ग्रीन सोशल वर्क, उर्दू लैंग्वेज, उर्दू जर्नलिज्म, उर्दू न्यूज रीडिंग एवं एंकरिंग, फोरेंसिक साइंस आदि से संबंधित कार्यक्रम प्रमुख हैं। शिक्षा में आईसीटी के प्रयोग ने शिक्षक को नॉलेज ट्रांसमीटर, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कंटेंट एक्सपर्ट और सभी प्रश्नों का उत्तर जानने वाले के बजाय लर्निंग फैसिलिटेटर, कोलैबोरेटर, कोच, मेंटर, नॉलेज नेविगेटर और को लर्नर के रूप में भूमिका अदा करने को बाध्य कर दिया। इससे दूरस्थ शिक्षा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। आज के सूचना एवं संचार क्रांति के युग में अन्य तकनीकी विधाओं की भांति ऑनलाइन शिक्षा की महत्ता बढ़ती जा रही है। इस संबंध में यह विश्वविद्यालय नवीन सूचना संप्रेषण तकनीक के व्यापक विस्तार का लाभ उठाते हुए ई लर्निंग की विधाओं से दूरस्थ शिक्षा को त्वरित गति प्रदान करने की दिशा में कार्यरत है। विश्वविद्यालय ई लर्निंग, ई टीचिंग, ई क्वेश्चनिंग और ई लैब की सुविधा उपलब्ध कराते हुए दूरस्थ शिक्षा को आईसीटी के माध्यम से गुणवत्तापरक बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। ऑनलाइन प्रवेश, ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन स्वाध्याय सामग्री तथा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कनेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा जोड़ा गया है, ताकि ऑनलाइन समूचा सूचना प्रसार द्वारा विश्वविद्यालय में विविध कार्यों का प्रभावी ढंग से सुव्यवस्थित संचालन हो सके और पेनलेस, पेपरलेस की संकल्पना को साकार रूप दिया जा सके। मूक्स प्लेटफॉर्म को हम हिंदी में विकसित कर रहे हैं। मूक्स के संबंध में आईआईटी बॉम्बे से एमओयू भी किया गया है। विश्वविद्यालय क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ भी आगे कदम बढ़ा रहा है। विश्वविद्यालय भारत सरकार द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म मेघराज के साथ अपने को जोड़ रहा है। साथ ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कम्युनिकेशन ऑफ लर्निंग, जिसका हेडक्वार्टर ब्रिटिश कोलंबिया में है, ऑनलाइन लर्निंग के क्षेत्र में उसके साथ सहयोग लेने जा रहा है। कुलाधिपति महोदय के निर्देशन एवं प्रेरणा द्वारा विश्वविद्यालय की मानवीय एवं भौतिक अधिसंरचना को बेहतर बनाने की दिशा में विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति कर रहा है। इस दिशा में कार्य करते हुए एक और विश्वविद्यालय की विभिन्न विद्या शाखाओं में शिक्षकों के चयन एवं भर्ती का कार्य द्रुत गति से चल रहा है, तो दूसरी ओर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक तथा प्रशासनिक परिसर को क्रमशः सरस्वती परिषद एवं गंगा परिषद का नाम देकर पर्यावरणीय स्वरूप प्रदान किया गया है। विगत वर्ष तिलक शास्त्रार्थ सभागार, गांधी कक्ष एवं चरखालय, पृथक पुस्तकालय भवन एवं उनमें निर्मित याज्ञवल्क्य ग्रंथालय और गार्गी सभागार आदि का उद्घाटन व लोकार्पण हमारे माननीय कुलाधिपति महोदय के मंगलमय कर कमलों से संपन्न हुआ, जिसके लिए विश्वविद्यालय परिवार उनके प्रति आभार श्रद्धावनत है। विश्वविद्यालय के अतिथि भवन को भी सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त करने का प्रयास किया गया है, जिसमें मेस तथा कैंटीन आदि की सुविधाएं प्रमुख हैं। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक परिसर में बैंक की सुविधा का उपलब्ध होना निश्चय ही एक महत्वपूर्ण कार्य रहा है। इसके साथ साथ प्रशासनिक परिसर में पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी के कर कमलों द्वारा किया गया, जो विश्वविद्यालय की भौतिक उपलब्धियों की दिशा में एक सार्थक कदम है। परिसर को हरा भरा, स्वच्छ एवं प्रभावशाली बनाने की दिशा में हम निरंतर प्रयासरत हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि शिक्षकों तथा कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए एक नवीन परिसर का निर्माण भी योजनागत है। यह विश्वविद्यालय छात्रों को रोजगारपरक तथा मूल्योन्मुखी शिक्षा प्रदान करने हेतु कटिबद्ध है। इस दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा घोषित विकल्प आधारित नवीन क्रेडिट प्रणाली CBCS को अनुपालन करने हेतु विश्वविद्यालय ने इसी सत्र से अपने समस्त स्नातक और परास्नातक कार्यक्रमों को में तदनुसार नवीन पाठ्यक्रम संरचनाओं को लागू कर लिया है। इस क्रम में स्व अध्ययन सामग्री लेखन का कार्य भी प्रारंभ किया जा चुका है। इससे छात्रों का बहुमुखी शैक्षिक विकास संपन्न हो सकेगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय NSDC के साथ MOU का प्रयास कर रहा है। नवीन वेबसाइट को अधिकाधिक छात्रोन्मुख, सूचनापरक तथा आकर्षक बनाते हुए उसको फेसबुक, यूट्यूब तथा ट्विटर जैसे सोशल मीडिया उपकरणों से संबद्ध किया गया है।
पारदर्शिता लाने की दृष्टि से विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत वित्त एवं लेखा प्रबंधन के लिए उच्च कोटि का सॉफ्टवेयर बनवाकर संबंधित कार्यों को ऑनलाइन कर दिया। अनेक नवीन समितियां जैसे विदेशी छात्र सहायता, छात्र शैक्षणिक निर्देशन एवं परामर्श, महिला उत्पीड़न प्रतिषेध, पर्यावरण जागरूकता एवं ऑडिट, प्रपोज प्लेसमेंट सेल आदि को गठित किया गया। विभिन्न विद्या शाखाओं में शिक्षकों तथा शोधार्थियों के हित संवर्धन की दृष्टि से अनेक लघु एवं दीर्घ शोध परियोजनाओं के संचालन की दिशा में विश्वविद्यालय निरंतर प्रयासरत है। विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा अनुसंधान केंद्र द्वारा शिक्षा के विभिन्न आयामों पर पुस्तिकाओं, शोध पत्रों, सूचना पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन एवं विद्वानों के व्याख्यान, संभाषण एवं निबंध प्रतियोगिताओं आदि जैसी अकादमिक गतिविधियों का आयोजन होता रहता है। इस वर्ष वैचारिकी और दीक्षांतिका नामक पुस्तिकाओं का प्रकाशन इस केंद्र द्वारा किया गया। विगत वर्ष विभिन्न विद्या शाखाओं में आयोजित व्याख्यानों, राष्ट्रीय संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं ने शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दिनांक 15-16 सितंबर 2015 को विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय बरेली के तत्वाधान में आयोजित सुशासन विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री राम नाईक जी, माननीय राज्यपाल व कुलाधिपति उत्तर प्रदेश, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री टी.एन. चतुर्वेदी, पूर्व राज्यपाल कर्नाटक, बीज वक्ता डॉक्टर सुभाष कश्यप, पूर्व महासचिव लोकसभा की गौरवमयी उपस्थित रही। वर्ष 2016 में भी अकादमिक उन्नति के सोपानों पर आरूढ़ होता हुआ यह विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों में उच्च स्तरीय संगोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं व्याख्यानों का निरंतर आयोजन कर रहा है। नवीन संगोष्ठियों के आयोजन के साथ साथ यह विश्वविद्यालय विगत वर्ष आयोजित संगोष्ठियों में हुए उत्कृष्ट विचार मंथन को पुस्तकाकार प्रकाशित करने का कार्य भी कर रहा है। इनमें से कुछ संगोष्ठी पुस्तिकाओं का विमोचन आज के इस दीक्षांत समारोह में माननीय कुलाधिपति एवं मुख्य अतिथि के गौरव में कर कमलों से संपन्न होगा। इसके लिए हम उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए श्रद्धावनत हैं। इस शैक्षिक सत्र में 5 नए क्षेत्रीय केंद्र कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा एवं गाजियाबाद में स्थापित किए गए, जिससे अब कुल 10 क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन और अधिक व्यवस्थित ढंग से संभव हो सकेगा। 8 दिसंबर 2015 को राजेश टंडन स्मृति व्याख्यानमाला के 12 पुष्प के आयोजन के अवसर पर सुभज्ञ राष्ट्र निर्माण में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका पर वक्ता के रूप में प्रोफेसर एच.पी. दीक्षित, महानिदेशक सुशासन एवं नीति विश्लेषण विद्या शाखा जबलपुर ने सार्वगर्भित व्याख्यान दिया। पद्म भूषण डॉक्टर सुभाष कश्यप, पूर्व महासचिव लोकसभा, इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। विगत दीक्षांत महोत्सव में विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा उपाधि प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की दीक्षांत वेशभूषा के संदर्भ में दिए गए सुझाव एवं निर्देशों का यत्किंचित पालन करने का विनम्र प्रयास किया गया है। 10वीं दीक्षांत समारोह में शोभा यात्रा के सदस्यगण, उपाधि प्राप्तकर्ता, विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण आदि भारतीय संस्कृति के अनुरूप निर्धारित परिधान में प्रतिभाग कर रहे हैं। उपाधि प्राप्त करके शिक्षा पूर्ण करने वाले व्यक्तियों के जीवन का एक अध्याय आज पूर्ण हो गया है, परंतु वास्तविक जीवन की चुनौतियां अभी आपके सामने आने वाली हैं। निश्चय ही यह आपके जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन बिंदु है जो आपके शेष जीवन की दिशा निर्धारित करेगा। मेरी शुभकामना है कि आप जीवन की हर परिस्थिति से सकारात्मक शिक्षा ग्रहण करें, जिससे नैतिकता परक व लोक कल्याणकारी ढंग से जीवन निर्वाह करते हुए आप देश और समाज के गौरव को अक्षुण्ण रखने में अपना सार्थक योगदान कर सकें। कुलाधिपति महोदय के निर्देशन एवं प्रेरणा द्वारा यह विश्वविद्यालय अपने छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की उपलब्धता मात्र को ही सुनिश्चित नहीं कर रहा है, बल्कि विद्यार्थियों के बौद्धिक, चारित्रिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में भी सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस दीक्षांत समारोह को अपनी उपस्थिति से प्रतिष्ठित कर रहे माननीय कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री राम नाईक जी तथा मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय भाई चंद्र जी का पूरा स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे दीक्षांत सभा मंडप को महिमा मान्वित करते हैं किया है और
छात्रों के उज्जवल भविष्य हेतु उन्हें आशीर्वाद देने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। समावर्तन उपदेश ग्रहण करने वाले सभी स्नातकों, परास्नातकों तथा अन्य उपाधिधारियों को यह ज्ञानोत्सव के पावन अवसर पर बधाई तथा भावी जीवन हेतु शुभकामनाएं देता हूँ। मैं विश्वविद्यालय की कार्य परिषद, विद्युत परिषद, योजना बोर्ड, मान्यता बोर्ड, वित्त समिति, परीक्षा समिति तथा अन्य महत्वपूर्ण समितियों के सभी सदस्यों, शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों तथा मीडिया कर्मियों को अपने सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं भविष्य में भी उनके सहयोग की कामना करता हूँ। अंत में समारोह में उपस्थित सभी के प्रति पुनः आभार। धन्यवाद। माननीय कुलपति जी, उपाधि एवं डिप्लोमा प्राप्त करने वाले सभी शिक्षार्थियों को अनुशासनादेश प्रदान करेंगे। सभी उपाधिकर्ता प्राप्तकर्ता अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रत्येक खंड के अंत में हम प्रतिज्ञा करते हैं, कहकर प्रत्युत्तर देंगे। माननीय कुलपति जी। दीक्षांत समारोह का आयोजन सत्र 2014-15 के शोध अभ्यर्थियों, स्नातकों, स्नातकों एवं पीजी डिप्लोमा धारकों की उपाधियां प्रदान करने के लिए किया गया है। अभ्यर्थी अग्रसर हों। माननीय कुलाधिपति जी, आपकी अनुमति से मैं उपाधि एवं डिप्लोमा प्राप्तकर्ताओं को अनुशासनादेश प्रदान करता हूँ। अध्ययन की समाप्ति पर तुम लोगों के लिए मेरा यह उपदेश है, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद न करो, अपने आचार्य की सेवा में अभीष्ट धन अर्पित करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हुए संतान परंपरा को उच्छिन्न न करो, सत्य में प्रमाद न करो, धर्म में प्रमाद न करो, कुशल व्यय में प्रमाद न करो, ऐश्वर्य कार्य में प्रमाद न करो, स्वाध्याय एवं प्रवचन में प्रमाद न करो, देव एवं पितरों के कार्य में प्रमाद न करो, माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो, आचार्य को देवता समझो, अतिथि को देवता समझो। जो निर्दोष कर्म हो उन्हें करो, दूसरे कर्मों को नहीं। हमारे जो शुद्ध आचरण है तुम्हें उन्हीं पर उपासना करनी चाहिए, दूसरे कर्मों की नहीं। जो हमारे श्रेष्ठ विद्वान हो उन्हें आसन देकर आश्वस्त करना चाहिए, श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए, लज्जा पूर्वक देना चाहिए, भय मानते हुए देना चाहिए, मैत्री भाव से देना चाहिए। यदि तुम्हें कर्म या आचरण के विषय में संदेह हो तो समाज में जो विचारवान, कर्मठ, संवेदनशील, धर्मनिष्ठ तथा विद्वान हों वे उस विषय में जो व्यवस्था करें वैसा ही तुम भी करो। इसी प्रकार जिन पर मिथ्या आरोप लगाए गए हों उनके विषय में भी समाज में जो विचारवान, कर्मठ, संवेदनशील, धर्मनिष्ठ तथा अधिकारी विद्वान हों वे जैसा उनके साथ व्यवहार करें वैसा ही तुम भी करो। यह आदेश है, यह उपदेश है, यह वेद का रहस्य है, यह अनुशासन है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, ऐसी ही उपासना करनी चाहिए। आपका मार्ग मंगलमय हो। सभी उपाधिकर्ता अपना स्थान ग्रहण कर मानविकी विद्या शाखा के शिक्षा शाखा के निदेशक डॉक्टर आर.पी.एस. यादव से अनुरोध है कि वे मानविकी विद्या शाखा के पीएचडी उपाधिधारक अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करें। मानविकी विद्या शाखा के पीएचडी उपाधि प्राप्तकर्ता अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमान, मैं अर्थशास्त्र में 2, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में 8, पत्रकारिता एवं जनसंचार में 4, दर्शन शास्त्र में 3, अंग्रेजी में 2, हिंदी में 6 तथा संस्कृत में 7 अभ्यर्थियों को पीएचडी उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूं, जिनकी परीक्षा ले ली गई है और ये उपाधि हेतु उपयुक्त पाए गए हैं।
मैं इनको उपाधि प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित अधिकार के बल पर मैं आपको उपाधि प्रदान करता हूँ एवं आपको जीवन भर इस उपाधि के योग्य सिद्ध होने की प्रेरणा देता हूँ। समाज विज्ञान विद्या शाखा के निदेशक से डॉक्टर अनंत सिंह से अनुरोध है कि वे समाज विज्ञान विद्या शाखा के PhD उपाधि के अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करें। समाज विज्ञान विद्या शाखा के PhD उपाधि का प्राप्तकर्ता अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमान, मैं प्राचीन इतिहास में 5, इतिहास में 3, समाजशास्त्र में 2 तथा राजनीति शास्त्र में 5 अभ्यर्थियों को PhD उपाधि प्रस्तुत करता हूँ। इनकी परीक्षा ले ली गई है और ये उपाधि उपयुक्त पाए गए हैं। मैं इनके उपाधि प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित अधिकार के बल पर मैं आपको उपाधि प्रदान करता हूं एवं आपको जीवन भर इस उपाधि के योग्य सिद्ध होने की प्रेरणा देता हूं। विज्ञान विद्या शाखा के अभ्यर्थियों को PhD उपाधि प्रस्तुत करने के लिए मैं विज्ञान विद्या शाखा के निदेशक PT दुबे से अनुरोध